प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को हम सी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। सी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसी सब्जेक्ट का जो नाम है वो हमारा है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए इसकी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस वीडियो के अंदर। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट फर्स्ट का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करेगी, यूजर से इनपुट लेगी और उस इनपुट डाटा पे कुछ वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो उस यूजर से लिए हुए इनपुट पे कुछ वर्क करने के बाद क्या देगा, वो हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट देगा। यानी कि अगर मैंने लिखा कंप्यूटर के अंदर 2 प्लस में 3, तो मैं जानता हूँ मेरा जो आउटपुट है वो 5 आना चाहिए और वही जो है मेरा डिजायर्ड आउटपुट है। अगर इस प्लस ऑपरेटर यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मेरा डिजायर्ड आउटपुट सही आता है, उस पूरे प्रोसेस को जो परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि अब हमारे पास किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसके पास हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसका एक ब्लॉक डायग्राम या हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका पार्ट आता है इनपुट। यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें डिजिटल कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करना होगा। जैसे ही हमने इनपुट प्रोवाइड कर दिया, वो हमारा जाएगा हमारे सीपीयू के अंदर। आप देख सकते हैं ये सीपीयू के हमारे कुछ इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड है जो कि क्या करेंगे, उस इनपुट डाटा पे वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उस डाटा पे हमारा वर्क हो गया, अब हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट चाहिए। तो जैसे ही हमारा कैलकुलेशन या फिर परफॉर्मिंग वर्क कंप्लीट होगा सीपीयू के थ्रू, हमें जो है हमारा आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। अब उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ मेमोरी होनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास होती है हमारी मेमोरी यूनिट, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स का टॉपिक है, ये हमारे एक अरेंजमेंट ऑफ टॉपिक बन जाता है ब्लॉक डायग्राम के। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स है। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा सीपीयू, सेकंड आता है इसके अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट और थर्ड आता है इसके अंदर हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट। जैसा कि अभी हमने क्या किया था, हमारे ब्लॉक डायग्राम में इनपुट और आउटपुट को देखा था, इसे हमने कंसीडर कर लिया इनपुट आउटपुट को एक पर्टिकुलर फंक्शनल कंपोनेंट। दूसरा हमने स्टडी कर लिया सीपीयू, जिसके अंदर आते हैं हमारे एएलयू और रजिस्टर्स, और थर्ड आता है इसके अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट। तो ये जो 3 है ये हमारे क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। अब इसका सबसे फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। वो आता है हमारा सबसे पहले सीपीयू। तो सीपीयू को हम जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो इनपुट डाटा पे कुछ वर्क करता है और हमें आउटपुट देता है। ये जो है ये पूरा प्रोसेस हमारा सीपीयू करता है, इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। अब सीपीयू के 3 टाइप हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा एएलयू, सेकंड आता है हमारा रजिस्टर्स और थर्ड आता है इसके अंदर हमारा कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले अब हम एएलयू को डिस्कस करते हैं। तो एएलयू जो है इसकी एक फुल फॉर्म होती है, वो होती है हमारी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो जैसा कि इसकी फुल फॉर्म में हमारे पास आंसर है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये वो यूनिट है जो कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स पे वर्क करेगी और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स पे वर्क करेगी। तो ऐसा इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और फिर हमने इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिफाइन कर दिए, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कुछ हमने इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और इसी की डेफिनेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स पे भी वर्क करेगी और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे भी वर्क करेगी।
और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमने क्या कर दिया, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ऐसे ही नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हमने इसे समझा और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट करके एएलयू की जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहाँ पे तैयार कर ली। तो ये हमारे पास एएलयू की जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन हमने यहाँ पे राइट कर ली और समझ ली। और इसी के साथ हमारा क्या है, सीपीयू का जो सेकंड टाइप है रजिस्टर्स, अब हम उसको फॉलो करेंगे और उसको हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? तो रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन में ही हमें पता चला कि रजिस्टर जो होते हैं हमारे, वो क्या है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की। हमें आजकल के टाइम पे बहुत ही डाटा को स्टोर करना होता है, लेकिन हम स्मॉल मेमोरी के अंदर उसे स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा रजिस्टर्स का साइज होता है वो मैक्सिमम 1 बाइट और 2 बाइट का होता है। इसलिए जो है हम रजिस्टर्स को स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ये हमारे बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक डेफिनेशन के साथ। ए फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट रिमेन्स इन ऑन और ऑफ स्टेट। यानी कि जो भी चीज़ हमारी फ्लिप फ्लॉप से बनी होगी, यहाँ पे हमारी चीज़ क्या है, रजिस्टर्स। यानी कि अगर हम रजिस्टर्स की बात करें, फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, और फ्लिप फ्लॉप का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि क्या करेगा, या तो वो ऑन स्टेट में रहेगा या फिर वो ऑफ स्टेट में रहेगा। अब रजिस्टर भी जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला टाइप आता है जनरल पर्पस रजिस्टर और सेकंड टाइप आता है स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर। हमारे 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर। हमें हमारे स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर का एक नाम याद रखना होता है और वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है एक टाइप है स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स का। हमने अभी क्या किया, सीपीयू के डेफिनेशंस को कवर किया, उसके 3 टाइप्स एएलयू और रजिस्टर्स को कवर किया, और अब हम इसके थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट, यानी ये यूनिट क्या करेगी, उस इनपुट डाटा को कंट्रोल करेगी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू परफॉर्म द ऑपरेशंस इन ए सिंक्रोनाइज्ड वे। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करती है, जो कि क्या करते हैं, उस इनपुट डाटा पे वर्क करते हैं। किस वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे में। सिंक्रोनाइज्ड वे का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटिव वे में। ये थे हमारे सीपीयू के 3 टाइप, एएलयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अब इसके बाद जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स है उसका जो सेकंड टाइप है वो आता है हमारा इनपुट और आउटपुट यूनिट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम इनपुट और आउटपुट इन पूरे प्रोसेस को एक यूनिट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की तरफ अगर हम चले तो इनपुट यूनिट क्या होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र टू मशीन। यानी कि इनपुट यूनिट क्या करेगी, वो कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि वो यूज़र और मशीन के बीच कम्युनिकेट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन यहाँ पे हमें किससे कम्युनिकेट करना है, ह्यूमन को मशीन से कम्युनिकेट करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ डिवाइस होने चाहिए जो कि क्या करेंगे, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और मशीन को एक्सप्लेन करे कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा करवाती है हमारी इनपुट यूनिट, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़र जो है वो मशीन को इनपुट देता है। अब हम इनपुट किस किस डिवाइसेस से दे सकते हैं, उनके यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स की लिस्ट प्रोवाइडेड है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक, माउस, स्कैनर और एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर या मशीन को इनपुट देते हैं। अब इसी के अंदर आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करेगी, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन टू यूज़र। इनपुट यूनिट में हमने क्या किया था, यूज़र टू मशीन कम्युनिकेट किया था।
यानी इनपुट देना है तो ह्यूमन बीइंग जो है मशीन को इनपुट देंगे। तो वो कम्युनिकेशन था हमारा कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर टू मशीन। और आउटपुट यूनिट में क्या होगा, मशीन हमें आउटपुट देगी। अब वो आउटपुट कैसे देगी, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मशीन टू यूजर कम्युनिकेशन। उस आउटपुट के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस की हमारे पास भी लिस्ट प्रोवाइडेड है। और वो डिवाइसेस है हमारे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड फंक्शनल कंपोनेंट आता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरी होती क्या है। तो अगर हमने यूज़र से इनपुट लिया और डिजिटल कंप्यूटर है की हेल्प से या किसी प्रोग्राम की हेल्प से हमने उस पर कुछ वर्क परफॉर्म कराया और हमने डिजिटल कंप्यूटर से जो है आउटपुट लिया कुछ आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से, वो जो पूरा डाटा था उसे हमें स्टोर करने के लिए एक स्पेस चाहिए। और वो जो स्टोरेज स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं हमारा मेमोरी। यानी कि मेमोरी हमारा एक स्टोरेज स्पेस है जो कि हमारे डाटा को स्टोर करता है। मेमोरी के हमारे पास दो टाइप है। पहला टाइप होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड टाइप होता है इसके अंदर हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें प्रोवाइडेड होती है। और हमारे प्राइमरी मेमोरी के यहाँ पे दो टाइप है, रैम और रोम। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हम एक्सटर्नली हमारे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी रैम और रोम होती है ये हमारे कंप्यूटर्स के साथ इनबिल्ट मेमोरी प्रोवाइडेड होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और अगर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए तो हम सेकेंडरी मेमोरी को हमारे पीसी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप है हमारे पास, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी सॉफ्ट डिस्क ड्राइव, और थर्ड इसके अंदर हमारा टाइप है मैग्नेटिक टेप्स। इन तीन सेकेंडरी डिवाइसेस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो कि क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की तरह वर्क करते हैं। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा प्राइमरी मेमोरी था उसके अंदर थे हमारे दो टाइप, रैम और रोम। उसमें जो हमारा रैम होता है वो होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारी रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर जो है हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा दूसरा टाइप था रोम, वो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है यहाँ पे ब्लैंक, खाली। तो यानी कि हम इस वोलेटाइल मेमोरी के अंदर हमारे पास स्पेस होता है रैम के अंदर जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर से हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर हम कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे मेमोरी के टाइप्स। अब मेमोरी से रिलेटेड हमारा एक शानदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसे हम जानते हैं मेमोरी हायरार्की के नाम से। उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिजिटल कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स जो कि हमारे ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड थे। उसके अंदर हमने डिस्कस किया सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमने तीन टाइप डिस्कस किए हमारे, एएलयू, रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट। ये तीन हमने सीपीयू के टाइप्स डिस्कस किए। और फंक्शनल कंपोनेंट में हमने हमारा दूसरा टाइप डिस्कस किया था कंट्रोल यूनिट, और थर्ड टाइप डिस्कस किया था इसके अंदर हमने हमारा इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि रिलेटेड होगी हमारी मेमोरी हायरार्की के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं